स्वयं मनु और शत्रुपा ने सृष्टि की रचना की, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ। स्वयं मनु शत्रुपा ने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु हम सृष्टि को आगे तो बढ़ा सकते, लेकिन इस छोटे से कमल के पत्ते पर कैसे निवास करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता न करें। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास में गए। विष्णु भगवान के पास में जाकर के कहा प्रभु कुछ कीजिए, पृथ्वी को जल पर स्थिर कीजिए। तो विष्णु भगवान सूकर का रूप धारण करके पाताल लोक में गए। पाताल लोक में हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा करके ले जा करके सो रहा था, और जब सोने लगा विष्णु भगवान को मौका मिला, पृथ्वी को उठा करके जल पर स्थिर करने के लिए चले। हिरण्याक्ष की आंख खुल गई। भगवान से कहा कौन है? अरे इस तरीके से पृथ्वी को चुरा करके ले जा रहा है, पहले हमसे युद्ध करना होगा। भगवान ने युद्ध किया, युद्ध में हिरण्याक्ष का वध किया, और वध करने के बाद पृथ्वी को पुनः से जल पर स्थिर करते हैं। परीक्षित महाराज कहने लगे कि प्रभु लेकिन ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे कौन, और भगवान ने इनको क्यों मारा? सुखदेव भगवान कहते हैं हे राजन परीक्षित, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप तो भाई थे पूर्व जन्म में। पूर्व जन्म में जय और विजय नाम के दो सगे भाई थे, जो विष्णु भगवान के बैकुंठ धाम का पहरा लगाते थे। और जब पहरा लगाते थे भगवान का आदेश था कि बगैर हमारी मर्जी के किसी को अंदर मत आने देना। तो एक दिन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषिगण भगवान के दर्शन करने के लिए गए। दर्शन करने के लिए जब जाते तो जय और विजय ने दोनों ने मिलकर के चारों ऋषियों को रोक दिया। कहा कि ठहर जाओ, कहाँ जा रहे हो? यदि अंदर जाना है तो पहले हमें अपने प्रभु से आज्ञा लेकर के आने दो, उसके बाद अंदर जाना। ऋषियों को बहुत बुरा लगा और क्रोध में आ गए। क्रोध में आकर के दोनों भाइयों को श्राप दे दिया और बोले कि 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान। 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान। अब आगे मत कीजियो ऋषियों का अपमान, प्रभु जी ऋषियों का अपमान। अजय भैया हैं, हमारे ताऊ के लड़का है, हमारे खास भाई हैं।
ये 101 रुपए देकर के सम्मान करते हैं। भगवान इन्हें सुख शांति प्रदान करें। बोलो बाके बिहारी लाल की। ऋषियों ने श्राप दे दिया, 3 जन्म तक भूमि पर राक्षस बन करके रहोगे। बहुत बुरा लगा। ऋषिगण चरणों में गिर गए, कहने लगे हे प्रभु, हमसे जो गलती हुई हमें क्षमा कर दीजिए और अपने श्राप को वापस ले लीजिए। तो ऋषियों ने कहा कि श्राप तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन इसमें कुछ बदलाव जरूर होगा। और कहा तुम पिशाच होंगे मगर होंगे तेज निधान, तुम्हें उद्धारेंगे स्वयं दीन बंधु भगवान। कहा हम अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन इसमें कुछ बदलाव जरूर होगा। और वो बदलाव ये है कि जब जब तुम राक्षस बनोगे, हर बार पार ब्रह्म परमात्मा के हाथों से ही तुम्हारा उद्धार होगा। ऋषिगण वहां से चले गए। सुखदेव भगवान ने कहा कि ये वही दोनों भाई हैं जैसे जन्म में राक्षस बने। हिरण्याक्ष ने भाई जैसे ही प्राणों को त्यागा तो बड़े भैया हिरण्याकश्यप को मालूम पड़ा कि मेरा छोटा भाई दुनिया से चला गया। उस विष्णु ने मेरे भाई का वध किया है। बड़े दुखी हो गए। और जब दुखी हो जाते हैं तो मन में विचार किया कि मैं विष्णु से अपना बदला जरूर लूंगा। और बदला लेने का मात्र एक ही उपाय है और वो है तपस्या। बोलबा के वे हरिलाल की जयकारा तो तेज लगाया करो कि जयकारे में भी कंजूसी है। पैसों में तो है ही कंजूसी, लेकिन कम से कम जयकारे में कंजूसी तो मत करो। बोलेंगे देखिए, पहली बात भगवान के सामने कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। आप लोग आए और आकर के बैठ गए, कम से कम धन नहीं चढ़ाओ, पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, फूल लेकर के आओ। और फूल भी नहीं है तो कम से कम भगवान के सामने सिर तो झुका लिया करो, आकर के चरणों को स्पर्श तो कर लिया करो। आए और बैठ गए, कथा को सुना, लेकिन सुन करके सब कुछ यहीं छोड़ गए, क्योंकि उठे खड़े हुए तो पीछे हिलाएंगे जरूर, झाड़ के जरूर जाएंगे। और कुछ मैया ऐसी होती है पैसे चढ़ाने तो आएंगी, लेकिन कैसे चढ़ाती हैं बताओ? पैसों को पकड़ लेंगी कुछ मैया और पकड़ के 4 बार भगवान के सामने ऐसे घुमाएंगे और घुमाने के बाद तब रखेंगे। एक बात कहूं, भगवान को जब आप खुद घुमा घुमा करके दे रही हो तो भगवान क्यों ना देगा आपको घुमा घुमा करके? सीधा डायरेक्टली सौंपो, क्योंकि आप भगवान को खुद नचा रही हो ऐसे ऐसे, तो भगवान भी नचा रहा है। जो भी श्रद्धा बने, श्रद्धा के साथ भगवान को अर्पण कर दो। प्रभु मेरे पास यही है, आप आपके चरणों में अर्पण करती हूँ। और ये कलयुग है, इस कलयुग में नाम लेने से लोगों का तरण हो जाता है। नाम लेने से, क्योंकि जिस समय सतयुग था, उस सतयुग में
संत ऋषि महात्मा का उद्धार पता है कैसे होता था? काफी वर्षों तक, हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे, तब कहीं भगवान उनको मिलते थे, तब कहीं जाके उनका उद्धार होता था। त्रेता युग में भजन करने से उद्धार होता था। एक एक घंटे, 4-4 दिन, 5-5 दिन भजन करते थे लोग, तब उनका उद्धार होता था। द्वापर में भगवान की पूजा करने से लोगों का उद्धार होता था। जब द्वापर आया तो द्वापर में लोग पूजा करते थे भगवान की, तब उद्धार होता था। लेकिन ये कलयुग है, इस कलयुग में बताया है कि भगवान का सिर्फ नाम लेने से उद्धार हो जाता है, फिर भी लोग नहीं ले पाते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलयुग में लोग नाम लेंगे तो भगवान का तो नाम लेने से उद्धार हो जाता है। कलयुग केवल जय जय नाम आधारा, हरि सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। इसलिए कम से कम भगवान का नाम तो लेती रहो। बुलवा के वे हरिलाल की, इतनी आवाज है, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाओ। बुलवा के वे हरिलाल की, क्या बात है। मालूम पड़ा है कि हाँ शादीपुर गांव में अब कथा हो रही है, ऐसे ही बोला करो। हिरण्यकश्यप ने कहा कि भाई का बदला लेने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है तपस्या। मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा और विष्णु से अपना बदला अवश्य लूंगा। हिरण्यकश्यप जाकर के वन में पहुंचे। तपस्या करने के लिए तो ये बात बृहस्पति देव को मालूम पड़ी। बृहस्पति देव एक तोते का रूप धारण करके वृक्ष की डाल पर बैठ करके नारायण नारायण कहने लगे। सभी भक्त भाव से बोलेंगे। क्योंकि राम का नाम, राम विष्णु हरि नारायण ये सब एक ही है। बुलवा के बिहारी लाल की, तालियों का सम्मान चाहूंगी। कि अपनी बाड़ी में अमृत घोल, कि अपनी बाड़ी में अमृत घोल, की रसना हरसना, की रसना
क्या हुआ? बोलो बोलो बाके बिहारी लाल की जय जय श्री। हाथ उठे अभी आधे एकदम सीधे। हो अपनी बाड़ी में अमृत घोल, अपनी बाड़ी में अमृत घोल, रसना की रसना, हाँ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। बाद में गाने लगे, हम कह रहे साथ बोलो हो। वन टू वन टू थ्री वो। अरे राधा जी बरसाने वाली, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी रस भानु दुलारी, राधा जी रस भानु दुलारी, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी रस भानु दुलारी, राधा जी रस भानु दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, 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 ये अक्षर अनमोल की रसना, हाँ रसना की रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। वो अपनी बाड़ी में अमृत घोल, अपनी बाड़ी में अमृत घोल, ओ रसना, ओ रसना, ओ रसना राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे बोल। बिन राधे नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधे नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले गिरधारी, बिन राधा नहीं मिले गिरधारी। इनके चरण पकड़ ले राधा, इनके चरण पकड़ ले राधा,
रसना राधे राधे बोले रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घो, अपनी वाणी में अमृत घो। ओ रसना ये रसना ओ राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। राधा जी महाराज रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी महाराज रचावे, राधा जी महाराज रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। इस छवि को भर के नैनन में, इस छवि को भर के नैनन में, अंतर के पट को की रसना, हाँ रसना की रसना राधे राधे बोले रसना राधे राधे बोल। अपनी बाड़ी देख लो बोलो। कितनी जोड़ की आवाज आ रही है। धन्य है प्यारी माटी को, इतनी जोड़ की आवाज आ रही, एक दूसरे की काना भुस्सी में लगी, इतनी पुटरिया घरी हैगी, देखो इतनी खीलें गट्टी हैगी, इतने ध्यान में, लेकिन भजन पे काऊ करना है। कि अपनी बाड़ी में अमृत घो, कि अपनी बाड़ी में अमृत घोले रसना की रसना, हाँ रसना राधे राधे बोले रसना। आप सही है? बोल नहीं ओ रसना खील आई मोल, आवाज बैठ गई, ये तो का है खील आई मोल, यानी जीभ मांग रही है कितने घन मिले और कितने घन भीतर, है ना, ये कह रहे हैं। बोलो बाके वे हरिलाल जय जय श्री। हाथ उठे बे आधे। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते कि हे राजन परीक्षित, आज वो तोता नारायण नारायण कहने लगा। हिरण्यकश्यप तोता को मारना चाहते थे, लेकिन वो तोता अंतर्यामी था जो अंतर ध्यान हो गया।